अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बूढ़े बाप ने अपने नौजवान बेटे को अपने पास बुलाया और इसके हाथ में एक खस्ता हाल घड़ी इसके हाथ में थमा कर कहा, ये घड़ी तुम्हारे परदादा की है, इसकी उम्र तकरीबन 200 साल होगी और ये घड़ी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। इसे लेकर घड़ियों वाली दुकान पर जाओ और इनको इसे दिखाकर इनसे पूछो कि वो ये घड़ी कितने में ख़रीदेंगे। वो लड़का घड़ियों वाली दुकान पर गया और जब वहाँ से वापस लौट कर अपने बाप के पास आया और बताने लगा, बाबा जान, दुकानदार घड़ी की हालत को देखते हुए इसकी कीमत 500 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। बाप ने गौर से अपने बेटे के चेहरे को देखा और बोला, अब इस घड़ी को बेचने के लिए वहाँ जाओ जहाँ नवारदात फरोख्त होते हैं और इनसे पूछो कि वो ये घड़ी कितने में ख़रीदेंगे। वो लड़का घड़ी को लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ नवारदात फरोख्त होते हैं और जब वहाँ से वापस लौटकर अपने बाप के पास आया तो कहने लगा, बाबा जान, वो लोग तो इस घड़ी को 50,000 देने को तैयार हैं। ये सुनकर बाप ने बेटे को कहा, अब इस घड़ी को अजायब घर ले जाओ और उसे वहाँ फरोख्त करने का इरादा ज़ाहिर करो। वो लड़का घड़ी को लेकर अजायब घर पहुँचा और जब वहाँ वापस लौटकर अपने बाप के पास आया तो इसके चेहरे पर हैरत के तासरात थे। कहने लगा, बाबा जान, इन लोगों को ये घड़ी बहुत पसंद आई है, वो ये घड़ी 5 लाख में खरीदने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर इस बूढ़े बाप ने गौर से अपने बेटे को देखा और इसे मुखातिब करते हुए बोला, बेटा, इस घड़ी की कीमत लगवा कर असल में मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था, ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़ात को इस जगह ज़ाया मत करना जहाँ किसी को तुम्हारी कदर ना हो, क्योंकि तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा वही लगाएगा जहाँ लोगों के पास तुम्हें परखने वाली आँख और समझने वाला दिल होगा। ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को फजूल और बेकार लोगों में बैठकर ज़ाया मत करना और लोगों की कड़वी बातों की परवाह मत करना। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना जो तुझसे हसद रखते हों, इसीलिए इन्हें तुम्हारी काबिलियत पर महारत की कदर ना हो, जो सिर्फ अपने मफादात की तरफ देखते हों, दूसरे इनको दिखाई ना दे। जिस दरहद पर सांप रहना शुरू कर दें वहाँ परिंदे अपना आशियाना नहीं बनाते।